प्राचीन भारत में बुद्ध के समय की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इन कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी एक वृद्ध महिला के बारे में है जो बुद्ध से मिलने आई थी और अपनी समस्याओं का समाधान चाहती थी। ये कहानी न केवल जीवन के कठिन मुद्दों को समझाने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे समझदारी और दया के साथ किसी की मदद की जा सकती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह गरीब थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। हर दिन वह अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी और अपने जीवन के संकटों से जूझती रहती थी। उसकी यह स्थिति एक दिन और भी कठिन हो गई जब उसकी तबीयत खराब हो गई और उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उस समय बुद्ध का नाम चारों ओर फैल चुका था। लोग उन्हें एक महान संत और शिक्षक मानते थे और उनकी शिक्षाएं कई लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुकी थी। वृद्ध महिला ने सोचा कि अगर वह बुद्ध से मिल सके तो शायद वह उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। महिला ने साहसिकता दिखाई और गांव से दूर बुद्ध के आश्रम की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब वह बुद्ध के आश्रम पहुंची तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे जो बुद्ध की उपस्थिति में शांतिपूर्वक बैठकर उनकी शिक्षाएं सुन रहे थे। वृद्ध महिला ने भी एक कोना चुना और बुद्ध से मिलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब बुद्ध की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला ने अपनी कठिनाइयों को वर्णन किया और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है और मुझे यह नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं आपकी मदद चाहती हूँ। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें पूरे गांव में एक घर की खोज करनी होगी जिसमें किसी ने कभी भी दुख नहीं झेला हो। जब तुम ऐसा घर खोज लोगी तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। महिला ने बुद्ध की बात सुनी और गांव में खोज करने निकल पड़ी। वो हर घर में जाती और हर बार उसे किसी न किसी के दुख का पता चलता। किसी का प्रिय कोई चला गया था, किसी की बीमारी थी, किसी के पास पैसे नहीं थे। महिला ने पूरे गांव में खोज की, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें दुख का कोई संकेत न हो। महिला ने अंततः बुद्ध के आश्रम लौटते हुए कहा, मैंने पूरे गांव में हर घर की खोज की और मुझे कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हो। मैंने समझा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और हम सब इसे अनुभव करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात समझ ली है। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सहन करने और इससे उबरने की क्षमता हमें हमारी समझ और साहस से मिलती है। तुमने अनुभव किया कि दुख किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि यह सभी का हिस्सा होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ और दुख होते हैं, लेकिन ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है। बुद्ध की शिक्षा ने ये स्पष्ट किया कि हमें दुख से भागने की बजाय इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम सब की कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा है और इन्हें सहन करना, समझना और उनसे उबरना ही हमें मजबूत बनाता है। बुद्ध के इस संदेश ने वृद्ध महिला को शांति और आत्मसमर्पण की भावना दी और उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। इस प्रकार बुद्ध और बुरी औरत की यह कहानी एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ प्रस्तुत करती है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को समझदारी और धैर्य के साथ संभालना चाहिए।